हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आप इसे रट लेते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। पहला सवाल है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये है 1920, बी 1930, सी 1942 और डी है 1947। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। ये है 1919, 1920, 1921, 1930। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए है 1975, 1885, 1890 और डी है 1900 में। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, बी सी है बाल गंगाधर तिलक और डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। ए है 1905, बी 1919, सी 1920 और डी है 1930। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ए है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बी है भारतीय उत्पादों का प्रचार, सी है दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय उत्पादों का प्रचार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों, ए तथा बी दोनों, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा भारतीय उत्पादों का प्रचार जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये 1918, बी 1919, सी 1920 और डी 1921। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में पारित हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था। ये लॉर्ड कर्जन, बी जनरल डायर, सी लॉर्ड इरविन और डी वायसराय हार्डिंग। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है जनरल डायर ने कराया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर ने करवाया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, आप सभी से कहना है कि जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है तो उसका आंसर आप सभी लोग वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है दोस्तों, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ए है 1923, बी 1925, सी 1927 और डी है 1929। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा काकोरी कांड वर्ष 1925 में हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। काकोरी कांड वर्ष 1925 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे। होम रूल आंदोलन के नेता कौन थे। ए है बाल गंगाधर तिलक, बी
श्रीमती एनी बेसेंट, सी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों होम रूल आंदोलन के जो नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, यानी ए तथा बी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, दोनों। बाल गंगाधर तिलक एवं श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। अगला सवाल है दोस्तों, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये है महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस चीज़ का बहिष्कार किया गया? स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस चीज़ का बहिष्कार किया गया? ए है विदेशी वस्त्र, बी है भारतीय शिक्षा, सी है स्थानीय उत्पाद और डी है ब्रिटिश सेना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, साइमन कमीशन क्यों आया था? साइमन कमीशन क्यों आया था? ए है भारतीय संविधान में सुधार के लिए, बी है भारत के विभाजन के लिए, सी भारत छोड़ने के लिए और डी है किसानों की समस्या हल करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय कमीशन क्यों आया था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारतीय संविधान में सुधार के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साइमन कमीशन भारतीय संविधान में सुधार के लिए आया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भगत सिंह ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम क्यों फेंका था? भगत सिंह ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम क्यों फेंका था? ए अंग्रेजों को डराने के लिए, बी है जन जागरण के लिए, सी बदला लेने के लिए और डी है हिंसा फैलाने के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली बम जो है जन जागरण के लिए फेंका था। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? 1917, 1918, 1920, 1930। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल सन 1918 में किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, काकोरी कांड में किसे फांसी दी गई थी? काकोरी कांड में किसे फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, सी है रोशन सिंह और डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा काकोरी कांड में किसे फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को भी दी गई थी, अशफाकुल्लाह खां को भी दी गई थी, रोशन सिंह को भी दी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों सही, उपयुक्त सभी, यानी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां और रोशन सिंह काकोरी कांड में तीनों को फांसी दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ए है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और डी है सुखदेव। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने लिए कौन सा उपनाम चुना था? चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने लिए कौन सा उपनाम चुना था? ए आज़ाद, बी बलिदानी, सी स्वराजी और डी योद्धा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने लिए जो है आज़ाद उपनाम चुना था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी बटुकेश्वर दत्त और डी है अशफाकुल्लाह खां। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, भगत सिंह ने दिया था। एक सवाल है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ए भारत, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड और डी है जापान। तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना जो है अमेरिका में हुई थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, आज़ाद हिंद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था? सिंगापुर, जर्मनी, जापान, बर्मा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है सिंगापुर में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सही। आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया गया था। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बिपिन चंद्रपाल किस आंदोलन से जुड़े थे? बिपिन चंद्रपाल किस आंदोलन से जुड़े थे? ए है स्वदेशी, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी होम रूल आंदोलन और डी है खिलाफत आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बिपिन चंद्रपाल जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, लोकमान्य तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? लोकमान्य तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? ए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और डी है श्री अरविंद घोष। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लोकमान्य तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता जो है श्री अरविंद घोष ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय गरीबी के सिद्धांत को किस पुस्तक में प्रकाशित किया? दादा भाई नौरोजी ने भारतीय गरीबी के सिद्धांत को किस पुस्तक में प्रकाशित किया? यह है गरीबी और ब्रिटिश शासन, बी ब्रिटिश इंडिया का विकास, सी है इंडियन नेशनल मूवमेंट और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने भारतीय गरीबी के सिद्धांत को गरीबी और ब्रिटिश शासन नामक पुस्तक में प्रकाशित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, अलीपुर षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया? ये है अरविंद घोष, बी खुदीराम बोस, सी प्रफुल्ल चाकी और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब हुई? तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब हुई थी? ये 1920, 1919, 1925 और 1930। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा तिलक स्वराज फंड की स्थापना 1920 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 1920 में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये है 1919, 1920, 1925 और 1930। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसने लिया? भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला उधम सिंह ले लिया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी सही, उधम सिंह। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? ये है 1908, 1909, 1910 और 1911। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा खुदीराम बोस को सन 1908 में फांसी दी गई थी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन क्यों शुरू किया? गांधी जी ने चंपारण आंदोलन क्यों शुरू किया? किसानों के अधिकारों के लिए, मजदूरों के लिए, शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा किसानों के अधिकारों के लिए। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन जो है किसानों के अधिकारों के लिए शुरू किया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भगत सिंह को फांसी कब हुई? भगत सिंह को फांसी कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यह है 23 मार्च 1931, 15 अगस्त 1931, 26 जनवरी 1931, 2 अक्टूबर 1931। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह को फांसी जो है 23 मार्च 1931 को हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, किस आंदोलन में तिलक ने संपूर्ण स्वराज की मांग की? किस आंदोलन में तिलक ने संपूर्ण स्वराज की मांग की थी?
ए होम रूल आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन और डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा होम रूल आंदोलन में तिलक ने संपूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कलकत्ता और डी है लखनऊ। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था। इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत माता का मंदिर किसने लिखा? भारत माता का मंदिर किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत माता का मंदिर जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ? ए 1925, बी 1928, सी 1930 और डी 1931। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन वर्ष 1928 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 1928 में। आइए अगला सवाल है दोस्तों, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1915, 1916, 1918 और 1920। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी है दोस्तों। आइए अगला सवाल है, गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिकाएं किस उद्देश्य से प्रकाशित की थीं? गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिकाएं किस उद्देश्य से प्रकाशित की थी? ए है भारत की आज़ादी का प्रचार, बी है दलित उत्थान और सामाजिक सुधार, सी है कृषि सुधार और डी है मजदूर अधिकार। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दलित उत्थान और सामाजिक सुधार के लिए। गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिकाएं जो है दलित उत्थान और सामाजिक सुधार के उद्देश्य से प्रकाशित किया था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, 1932 का पूना समझौता किसके बीच हुआ था? 1932 का पूना समझौता किसके बीच हुआ था? ए है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी है महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन, सी है नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और डी है तिलक और जिन्ना। तो दोस्तों 1932 का पूना समझौता जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किसने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी? किसने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी? ये है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका हो जाएगा बी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ? भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ? यह है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और डी है साइमन कमीशन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का विभाजन जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का मूल उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? खलीफा को पुनः स्थापित करना, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना, सी है भारतीय किसानों के अधिकारों की रक्षा करना और डी है भारतीय मजदूर आंदोलन को समर्थन देना।
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य जो था वो खलीफा को पुनः स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया था? यह है अरवदा जेल, बी है पुणे के आगा खां महल, सी है चंपारण और डी है साबरमती आश्रम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को जो है पुणे के आगा खां महल में बंदी बनाया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह कब शुरू होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये 1929, 1930, 1931, 1932। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नमक सत्याग्रह सन 1930 को शुरू हुआ। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ये है कराची अधिवेशन, बी मुंबई अधिवेशन, सी लखनऊ अधिवेशन और डी है हरिपुरा अधिवेशन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बम्बई अधिवेशन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में पारित हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया? सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये 1938, बी 1939, सी 1940 और डी 1942। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, साइमन कमीशन को लेकर भारतीयों का मुख्य विरोध क्यों था? ए है इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, बी है यह स्वतंत्रता के खिलाफ था, सी यह किसानों के खिलाफ था और डी यह ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा देता था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यह स्वतंत्रता के खिलाफ था। साइमन कमीशन को लेकर भारतीयों का मुख्य विरोध था कि यह स्वतंत्रता के खिलाफ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? ए है लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी है लॉर्ड मिंटो और डी है लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय के शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।